जब चालू अप्पी को प्रोटीन खाना होता है ना, तो वो क्या बनाती हैं, कौरमा बनाती हैं, चिकन मसाला खड़े मसाले का बनाती हैं भर भर के घी में, बिरयानी बनाती हैं। नहीं, बॉयल चिकन खाने से थोड़ी ना उनको प्रोटीन मिलेगा, सब चीज़ मिलाकर खाने से प्रोटीन मिलेगा ना। यही डेफिनेशन है उनकी नज़र में प्रोटीन खाने की। खैर वो तो प्रोटीन तो वो खा ही रही थी, और भी बहुत कुछ चोचलेबाजी कर रही थी। तो आज जो हम जिस व्लॉग का रिव्यू करने वाले हैं, उस व्लॉग का नाम भी और मेरे जो टाइटल है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, घरेलू पॉडकास्ट। तो बस उसी पे रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने नाम दिया है जिंदगी के सच और रिप्लाई टू हेटर्स, और फनी इमोशनल भी हो गए। हाय हाय, इमोशंस नाम की चीज है उस इंसान में। चलिए देखते हैं कितने इमोशंस हैं और क्या हेटर्स को जवाब दिए, और कौन सी जिंदगी का सच का पार्ट ये लोगों को पढ़ा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चिकन बना रही है, चिकन में डाल रही है किचन किंग, मतलब मसाला डाल रही है उसमें, और उसको पैकेट को निकाला, जो बॉक्स में से पैकेट होता है इनर वाला जो होता है वो फॉइल वाला, और ऐसे डाल रही है और कह रही है ओ जब कैमरा ऑन होता है ना तभी आप आ जाते हो, इससे पहले देखो पूरा किचन साफ था। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं जब डालती हूँ तभी सब शूट हो जाता है। चलो अप्पी, यही तो शुरू से यही तो कर रही हो तुम। अब इतना भी मत झूठ बोलो यार, तुम तो चाहती हो कि ऐसे ही मैं कोई भी काम करूँ, फिर लोग आके मुझे सीख दें कमेंट बॉक्स में, फिर कुछ लोग उनको सीख दें, फिर सब सीख एक दूसरे को देते रहें और तुम्हें जो है इंगेजिंग मिल जाए। तो तुम ये सारे काम जानबूझकर करती हो, क्योंकि तुम इतनी चुन्नी मुन्नी मन्नी बच्ची तो नहीं हो, पिज्जा से भी छोटी, जो पिज्जा से सवाल पूछती हो, सारा से सवाल पूछती हो, फनी से सवाल पूछती रहती हो, अम्मी ये कैसे होगा, अम्मी वो कैसे होगा। खैर ऐसे तो बहुत सारे पचके हैं, ये बहुत सारे पचके करे हैं, लेकिन जिसके लिए मैं रिव्यू कर रही हूँ उसी पोर्शन तक पहुँचते हैं। और ऑब्वियसली ये लगभग 1 साल पहले का है, और 1 साल पहले तक ये जिम जाता नहीं था, ज़्यादा अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देता नहीं था। तो भाई साहब कितना अजीब दिखता था, बहुत ही अजीब दिखता था, शक्ल से लग रहा था। और आज तो भाई को टक्कर देने के चक्कर में भाई मॉडलिंग, वो भी कॉपीड, मतलब लाइक सीरियसली सेम जगह गाड़ी खड़ी है, सेम प्लेस, सेम डिक्टो, तुम उसको कॉपी कर रहे हो। कुछ तो अपनी ओरिजिनलिटी रखो, कुछ तो अपना रखो। चलो अभी से इतने सालों में कुछ नहीं सीखा तुमने, 2-2.5 साल से साथ रह रहे हो, 7 साल 9 साल का रिश्ता है, 5 साल से वो व्लॉगिंग करके सुपर मॉडलिंग कर रही है, नकल में भी अकल नहीं लगाई, और खुद पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि जो है खूब अच्छे से डाइट कर रहा है, खूब अच्छे से जिम कर रहा है, और उसको कह रहा है 400 किलो की भी हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तब भी मेरी प्यारी बीवी रहोगी। तो तू पतला हो के उसका पति नहीं रहा है क्या। इसी में ये गुहार लगा रही थी कि फ्रेंड्स हमारी ना एक जो है छोटी सी दिल की ख्वाहिश है, छोटी सी तो नहीं कह रही थी, बहुत बड़ी सी दिल की ख्वाहिश है, बस अल्लाह ताला उसको पूरी करे, और उसी के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आप सबको पता है, एक दुआ है हम सबकी, बस ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी पूरी कर। एक दुआ है अल्लाह उसे कबूल करे। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत स्पेशली बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं उसके लिए जिम जा रही हूँ, वेट लॉस कर रही हूँ, डाइट करूँ, सब कुछ करूँ, वेट लॉस करूँ। उस टेंशन भरी जिंदगी में कुछ अच्छा लिख देता है तो हमें अच्छा लगता है, और कोई गलत ले देता है तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं। कितनी थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, वो कहता उससे तो और हिम्मत मिलती है, मैंने तुम्हें सिखाया है ना, ढीठ बन जाओ, ढीठ बन जाओ, और हिम्मत मिलती है, जो बुरा लगता है उससे और हिम्मत मिलती है। तो भाई उनको लोगों को बुरा नहीं लगता, तो तुम चेले चपाटे आगे तुम्हें क्यों बुरा लगता है भाई, उनको तो लगता ही नहीं है। क्योंकि अगर उनको बुरा लगता तो वो अपने भाई भाभी की राह में कांटे नहीं बोती, अगर उनको बुरा लगता तो वो लड़का अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आता, क्योंकि अगर उनको बुरा लगता तो वो कब का अपने आप को सुधार लेते। कह रहा है जो बुरा लिख रहा है उससे हमें और हिम्मत मिल रही है और हम और अच्छा कर रहे हैं, शायद वो अच्छा लिखना लगे, मतलब ये कमेंट लिखने वालों को कह रहे हैं। और ये तभी का ही था जब इससे पहले वाला व्लॉग इसने डाला था, मेहर की जिंदगी का सच, यानी कि जो पॉडकास्ट उसने बनाया था, वो 2.7 या 2.6 समथिंग वो गई थी वीडियो। और जब फनी के ऊपर बनाई थी तो भाई फनी की हैसियत इतनी है कि इसकी नॉर्मल वीडियो भी उतनी ही जाती हैं, तो वो 1.8 गई है। और अजीब से कपड़े, मतलब बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि तब ऐसे ब्रांडेड नहीं पहनता था ना, बालमैन टाइप के भाई ने नहीं दी थी और चालू ने नहीं खरीदी थी, बहुत सस्ते से कपड़े, क्योंकि जिम विम नहीं जाता था, घर में ही रहता था, घरेलू टाइप का था, क्योंकि इसका पॉडकास्ट भी घरेलू था तो आदमी भी घरेलू टाइप का था, तो घर में रहता था, तो कुछ भी जो मिला अपना जो में है वो पहन लिया। बाद में जाने लगा जिम, तो जिम में अच्छे लोगों से, अच्छी जेंट्री से मिलने लगा, वहां लोग अच्छी जेंट्री के आ रहे, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा जो है स्वैग के साथ रहना, तो बस खरबूजे को देख के खरबूजे ने भी रंग बदल लिया। तो मेहर भी वहीं पर ही घूम रही है, पिज्जा
कौन सा हमारा, और वो भी सब वहीं घूम। और इस बीच में वो डांट टूटा हुआ लड़का भी आ गया था, तो वो भी वहीं घूम रहा है। और वो चार्ज कराने के लिए कह रही है, तो कहता अपनी बहन से करा ले, अपनी बहन से करा ले, हम नहीं कराएंगे। कहती मेरा तो 4 महीने, फनी भाई मेरा तो 4 महीने से रिचार्ज नहीं हुआ। मतलब उन बच्चों के 4-4 महीने तक ये रिचार्ज नहीं करते हैं फोन। घर में वाईफाई है ना तो लगा रहता है, तो भाई फिर फोन दे क्यों रखे है? अगर सिर्फ वो घर तक ही सीमित है और घर में तो फोन करने की जरूरत ही नहीं होती, तो फोन करने की जरूरत कहाँ होती है? घर से बाहर जाने की। और रिचार्ज तुम कराओगे नहीं, तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है, ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है जब तक तो रेस्टोरेंट भी चालू नहीं होता कि चलो भाई अब रेस्टोरेंट में के बहाने से इसकी बीवी इसको पॉकेट मनी दे देती है, तो चलो वो उसकी अपनी हो गई, क्योंकि वहां पे शक्ल दिखाने के लिए जाता है, उसका टोकन अमाउंट देती है वो इसको। तब तो रेस्टोरेंट भी नहीं खुला था, रेस्टोरेंट का काम चल रहा था, और ये नल्ला नकारा करा अपनी बहन से रिचार्ज करा लेने, मैं नहीं कर रहा, और ऐसे स्वैग दिखा रहा है। ओह माय गॉड, जैसे कितना कामकाजी आदमी है। जितने इसके इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, हर शहर में इसका एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री लगी हुई है। अल्लाह ऐसे नहीं करो फनी, ऐसे नहीं करो, छिछोरों की तरह से बस, मतलब लोग देख रहे हैं, फैमिली व्लॉग्स हैं, उसकी दाढ़ी को छूना, ये सब करना, गंदे गंदे इशारे करना। ये इसकी शादी के बाद से ये हरकतें शुरू हुई, इसलिए ये ट्रोल ज्यादा हुई है। अच्छा छोड़ो, ये तो सब होता रहेगा। मतलब वो लड़कियां अपना फोन रिचार्ज कराने के लिए कह रही है, और वो एक तो गिड़गिड़ा रही है, मेरा तो 4 महीने से नहीं हुआ, जानो आप कह रही चलो 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 उसको छोड़ो। जैसे हमने मेहर के साथ पॉडकास्ट बनाया था, ऐसा फनी भाई के साथ भी बनाए। हाँ 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 चलूँ अभी बनाओ, हाँ चलूँ अभी बनाओ, हाँ चलूँ अभी बनाओ। तीनों लड़कियों ने एक ही लय में, भाई मना कर सकती हैं क्या वो? और तब तक वो लड़का इरशाद यहाँ इनके घर में रहता था और गायब हो गया भाई। वो ऐसे जैसे गधे के सर से सींग। ऐसे ही उन्होंने एडिटर रखा था, वो लड़का जो था अच्छा खासा वेल एजुकेटेड लड़का जो था, वो भी ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। इनके घर से लोग क्यों गायब हो जाते हैं भाई? कौन सा घर है या गुफा है? बन गया फ्रेंड्स चिकन। ये कैसा चिकन बना है जिसमें मसाले उसमें लिपटे हुए? हाँ, अगर तुमने ये एज ए स्नैक्स बनाए हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये इसको इसके साथ रोटी के साथ खा रहे, जिसमें कोई ग्रेवी नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ पीसेस पीसेस दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ये बनाया ना एग्जैक्टली उसने वैसे बनाया, बस उसमें आधे आधे काट कर टमाटर डाल दिए होंगे, जिसमें हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं। ये कैसा बनाया है? दिख तो सही रहा है, और अकल आज तक भी नहीं आई है। मतलब डे 1 से ये यही काम करती आ रही है। इसीलिए कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत। अपनी माँ को अकल दे रही थी कि अम्मी ये कढ़ाई में ये नहीं चलाते, ये घिसी हुई कढ़ाई को नहीं रखते, इसकी कोटिंग उतर गई है, इसकी कोटिंग से बीमारी हो जाती है, ये हो जाता है, डॉक्टर मना करते हैं। और खुद वही कर रही है। मतलब नॉन स्टिक कढ़ाई में शुरू से स्पैचुला चलाना या फिर वो जाली वाली चमची चलानी, मतलब स्टील का वो लेडर चलाना होता है इनको, उसी से कर रही है खाना। तो पहले ऊपर बैठकर खा लिया, कहता चिकन अच्छा बना है। और भाई कैसा लगता था ये? सच में बहुत अजीब लग रहा है। मतलब 1 साल में इंसान में इतना बदलाव आ सकता है रियली में, कि ना केवल वो जो है, चलो ठीक है जैसे भी उसने वो किया, मतलब चलो मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली बॉडी पे फिजिक पे फर्क आ जाता है, लेकिन रूप रंगत पे भी फर्क आ जाता है, एटीट्यूड में भी फर्क आ जाता है, ईगो में भी फर्क आ जाता है। ये जीता जागता सबूत है। पेटी से निकले हुए आम पड़े हुए हैं बहुत सारे, जो किसी ने इनको भेजे थे, तो उनमें से 4 आम मुश्किल से एक छन्नी में डालकर और बचा हुआ चिकन लेकर नीचे पहुंची अपनी अम्मा के पास, जहां पर अपनी अम्मी के पास, जहां पर अम्मा भी हैं, जहां पर बेटी खाला भी हैं, और जहां पर वो जो बाजा खाला है ना वो भी आई हुई है। ये चिकन बच गया था, कुछ रोटियां भी बच गई थी, तो हमने सोचा कि चलो कम पड़ेंगी तो हम यहीं पर ही ले आते हैं। और ये लो 4 आम आए थे कहीं से, और देखो कहीं से पीछे से आवाज आती है बेटी खाला की, तो वो पूछती है कोई लेकर आया था, तुम खरीद के लाए थे? कहती किसी ने भेजे थे ऐसे ही प्यार में। कहती सारे ना खा लो एक साथ से, इसलिए बस हम 4 ही लाए पहले। कह रही किसी ने 1 पेटी आम भेजे, तो हमने कहा थोड़े थोड़े करके देंगे, नहीं तो वरना सब खा लेंगे। सब खा लेंगे, खाने के लिए तो आए हैं भाई वो। ये जरूर कह सकते हो कि तुम्हारी अम्मी के हाथ में और मुंह में कंट्रोल नहीं है कि वो भी सारे खा जाएंगी और अपनी बहनों को नहीं खाने देंगी, इसलिए तुम नहीं दे रही हो। बाकी तो तुम खालाओं के लिए तो लाई हो ना खाने के लिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू घरेलू पॉडकास्ट। तो घरेलू पॉडकास्ट शुरू हो जाता है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे फनी का, जिसमें ज्यादातर हमारे ही फायदे होंगे। तो आज जो हमारे दूसरे मेहमान है वो हैं हमारे खालिद नियाज पति, जो हम सरनेम आज तक नहीं यूज करते उनका, क्योंकि वो भी सरनेम यूज नहीं करते, वो अपने पापा का नाम यूज करते हैं। कहता है अब जो अगली छोरी है चालू की वो मेरी गर्दन पे चल गई है, तो फिर आपको बिना डरे बोलना है। तो उसकी तरफ देख रहा है, तू मुझे बोलने देगी? और बाद में क्या होगा फिर वो हम बाद में देखेंगे। देखा देखा भाई, ये इतनी डोमिनेटिंग नेचर की है ना, ये सबको डोमिनेट कर कर रखती है। खुद इसके भाई जो ना टाइम टू टाइम पोल खोलते रहते थे। भाभी तो ज्यादा ही गुड्डी गुड्डी बनने के चक्कर में वो नहीं बोलती थी, नहीं जो है नहीं जनाब ऐसे मत करो, नहीं जनाब ऐसे मत करो, मेरी प्यारी डॉल, मेरी गुड़िया, मेरी नाइब ननद। उसी नाइब ननद ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया कि पूरी इज्जत
भट्टा लगा कर रख दिया और अभी भी नहीं रुक रही। लेने का इतना क्रेज है कि जब वो कहता है आइए आइए बैठिए बैठिए और दोनों बैठ जाते हैं, वो भी घटिया सी प्लास्टिक की कुर्सी। पॉडकास्ट बनाने का शौक लग रहा था तो कोई अच्छे से 2 सोफे काउच ले ली होते। कहती है अभी अभी हमारा ना वेलकम का कोई इंतजाम नहीं हुआ है क्योंकि हमारा शो इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ। चलो अभी हिट तो बहुत हो रहा है, आज भी डंके बज रहे हैं तुम्हारे उसके, जो तुमने मेहर पे पॉडकास्ट बनाया था। कहते तुम्हारा तो कभी होता ही नहीं है तो तुम कभी वेलकम करती ही नहीं हो। वो किस लिए पता है कि हम वेलकम में कुछ नहीं कर पाए, मतलब कोई हैम्पर या कुछ नहीं दिया। धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा, तब हम इंतजाम होगा तब हम आपको देंगे, दे देंगे बाद में दे देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था वो हमारा काफी हिट रहा, काफी हिट नहीं रहा, काफी हेट मिली और मिल रही है, इसलिए हम आ गए दूसरे एपिसोड के साथ। तो कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सबको पता है तेरा पति है, तुझे भी पता है तेरा पति है, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, पॉडकास्ट बना रहे हो तो नाम बताना जरूरी है, किसी को ना पता हो। लोग गुटखा किंग कहते हैं। वैसे भी कैसा लगा आपको शो में आके? भाई वो तेरे घर में आके उसको कैसा लगा ये सवाल पूछना चाहिए था कि अपने माँ बाप को छोड़कर, गाँव को छोड़कर तुम यहाँ पर आए हो मुंबई सिटी में, तो तुम्हें अब कैसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके तुम्हें 1 साल हो गए यहाँ की जिंदगी जीते जीते? चलो फिर सवाल गलत पूछा आपने, अच्छा लग रहा है और आज मौका मिला है अपनी बातों को आपके सामने यहाँ पे रखने का। क्या है ना, ये था इसको जो सवाल, जो फनी से जवाब दिलवाने थे ना हेटर्स को, जिन सवालों के ये जो लोग इसको कमेंट्स कर रहे थे, बड़ा अच्छा मौका चूज करा इसने कि मैं भी बुरी ना बनूं और जवाब भी चला जाए। और रही बात इसकी कि फनी को लोग बुरा भला कहेंगे तो वो तो पहले भी बोलते हैं क्योंकि हाँ मैं हूँ गुटखा किंग, वो तो उसने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन आज मौका है, पूरा मौका है अपनी बात कहने का, तो हम पूरी बात अपनी कहेंगे और इसमें कोई गुस्सा उस्सा भी नहीं होगी। देखा, वो भी ये कह रहा था कि तेरे लिए भी तो सही मौका मिला है आज मुझे सुनाने का, तो तू गुस्सा नहीं होगी, जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूंगा, सॉरी, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक, जो भी होगा सही होगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। सच सच तुम्हारी जिंदगी में है? वैसे सच का एस क्या होता है पता है? तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। और मेरा नाम फनी है और लोग मुझे गुटखा किंग के नाम से जानते हैं और मैं चालू का हस्बैंड हूँ और मेरी यही पहचान है अब, क्योंकि मैंने 36 साल की एज तक अपनी कोई पहचान बनाई ही नहीं है, इसलिए मुझे मेरे ससुराल वाले इज्जत देते नहीं है। वैसे मैं मोदाहा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा सपना ये तक है, मैं पिछले 5 साल से जब से चालू व्लॉगिंग कर रही है यही सपना देखता आ रहा हूँ। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था कि कब मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, कब मैं उसके मकान पे, घर पे, दिल पे, फैमिली पे, बैंक बैलेंस पे, चैनल पे कब्जा कर लूँ। अच्छा, मोदाहा की सरजमीन को मेरा सलाम, तो वही जाकर रहो ना, यहाँ का है आए। पूछो अपने सवाल क्या है। ये इंट्रोडक्शन था भाई इसका। आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो हमारी फैमिली में कोई नहीं है। पहले मेरी एक बहन हुआ करती थी किसी जमाने में और उसके 2 बच्चे थे, तो मैं उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने अब तुम्हारे चक्कर में उनको भी छोड़ दिया। एक माँ बाप हैं तो उनको मैं अभी है कहूँगा, क्योंकि वो कभी कभी यहाँ आ जाते हैं और कभी कभी हम वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बहन क्योंकि सऊदी में रहती है, तो अब जब वो साल भर में एक दफा आती है तब भी तू मुझे भेजती नहीं है, तो मैंने उसको जिंदगी से निकाल दिया, क्योंकि तूने कहा या तो उसको जिंदगी से निकाल दे, मैं तुम्हें पैसे देने बंद कर दूंगी। तो उसने अपनी बहन की जगह पर पैसों को चूज किया। वाह, मुबारक हो। ऐसे तो वैसे बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन क्लोज फैमिली में मैं, मेरी बहन और मेरे अम्मी पापा, बस यही लोग हैं। अब उनमें से भी अब बहन बहनों ही नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब मैं उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखता। सो बस अब मैं और मेरी अम्मी पापा रह गए, हम खुश, हमारे मम्मा पापा खुश। और सबके सवाल ये होते हैं कि गुटखा किंग एक्चुअली करते क्या है। वैसे फनी ने तो ये पूछा था कि खालिद भाई, फनी भाई और जो आपके घर जमाई वो करते क्या है। तो वैसे देखो, हमारा रेस्टोरेंट जो है वो उसका वर्क प्रोग्रेस में है, तो जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो बन जाएगा। जब वो बन जाएगा तो हम उसकी ग्रैंड ओपनिंग करेंगे, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर शक्ल दिखाने के लिए भी नहीं जाऊँगा। वहाँ जाऊँगा सिर्फ उनसे पूछने के लिए, उन पर रौब जमाने के लिए कि आज कितना कलेक्शन हुआ, लाओ दो, हिसाब दे दो, कितने लोग आए थे। अच्छा, आज 4 लोग आए थे, चलो कोई बात नहीं, चलो बाकी का खाना पीना तुम सब मैनेज कर लेना, थोड़ा बहुत घर भिजवा देना और कुछ उठा के रख दो और फिर बासी खाना दे देना, कोई बात नहीं। और मीठा वीठा जो ना वो तो 3-4 दिन 5 दिन चल जाता है। और हाल ही में शायद कुछ ही टाइम हुआ है, शायद 1-1.5 साल हुआ है आपकी शादी को। क्यों, तेरी शादी इससे अलग हुई थी या? तो अभी आपकी शादी हुई है, तो शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी गुजर रही है। मैंने तो यही चाहा था कि मुझे जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़े, फ्रेंड करके बस जो है वो कभी कभार मुझे कैमरा लेना पड़ता है तो वो तो मैं मैनेज कर लेता हूँ भाई, इतनी मेहनत मुझसे होती। बाकी मैंने ना कभी जिंदगी में मेहनत की, ना मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया, ना अब कर रहा हूँ। तू करती थी, तेरी वजह से यही सेटलमेंट हुआ था, तो मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बहुत मजे में कट रही है। आजकल तो मैं जिम जा रहा हूँ, कोलैब कर रहा हूँ, मुझे ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं, मैं रील कॉपी कर डाल रहा हूँ। जब आपकी शादी होती है ना तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तेरी जिंदगी में तो चढ़ाव ही आया है भाई। तू पहाड़ चढ़ रहा है, उतरा कब है? उतरी तो चालू है, क्योंकि जब से हुई है शादी, आंसू बहा रही हूँ, सुना है ना?
तो वो जेंट्स के लिए था, लेकिन ये फीमेल के लिए, चालू के लिए। क्योंकि चालू की तो लंका लग गई भाई, सब्सक्राइबर बेचारी के नहीं बढ़ रहे, व्यूज बेचारी के नहीं आ रहे, हेट रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि काम ही ऐसे किए। पहले एक फैमिली में यूनिटी दिखाई देती थी, भाई भाभी बच्चे सब एक साथ रहते थे, हंसी खुशी हंसी मजाक, एक साथ खाना पीना सब कुछ करना। लेकिन चालू अप्पी ने सबसे बड़ा काम तो ये किया कि एक माँ बाप से दूर कर कर एक लड़के को यहाँ ले आई, फिर भाई भाभी को धोखा दिया। बेचारी भाभी कितने आंसू बहा रही थी बेचारी, ये सोचकर हाय हाय मेरी नाइम ननद विदा हो जाएगी, चली जाएगी, फिर कभी कभी आया करेगी। उनको क्या पता था कि भाई वो तो किसी और को साथ में लेके उन्हीं की छाती पे मूंग दलने के लिए आ जाएगी और उनकी इज्जत पर बट्टा लगा देगी। तो बहुत टाइम लगता है एक लड़के को मैनेज करने के लिए। तो कितना अच्छा मैनेज कर रहा है भाई, क्योंकि आपको अपनी फैमिली भी मैनेज करनी होती है और आपको अपना घर भी मैनेज करना होता है। वाह वाह क्या मैनेज कर रहा है भाई। क्या तेरे सारे गाँव के लड़के जो है वो यही मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं भाई, कि वो घर जमाई बनकर बैठ गए हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? क्योंकि तू जैसे कह रहा है ना, उससे तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये तेरा मतलब उस जो भी तेरा घर या खानदान है, शायद ये वहाँ का इस तरह का कोई बहुत गर्व करने वाला काम हो, जिसको तो इतने डंके की चोट पर गर्व करके बता रहा। अपनी बीवी को भी मैनेज करना होता है, उसके आसपास के लोगों को भी मैनेज करना होता है। हाँ, वो जब होता है अगर तू चालू के साथ वहीं रहता और चालू की फैमिली भी वहाँ पर रहती तो समझ में आता है। जो कि मोदाहा का कल्चर है कि वहाँ की बेटियों के वहीं उसी मोहल्ले में ही शादी हो जाती हैं, तो वो उनको भी देख लेते हैं और अपने फैमिली को भी देख लेते हैं, तो समझ में भी आता। लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को, जो माँ भी बीमार है और बाप भी बीमार रहते हैं, एक तो होता है कि चलो भाई हाथ पैर चल रहे होते हैं तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा एज नहीं है उनकी अभी, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज नहीं है, लेकिन हाथ पैर अच्छे से बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बीमार नहीं रहते हैं, दवाइयाँ नहीं चलती हैं, और तुम उनको छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। पहली बात तो हक नहीं बनता बिल्कुल भी किसी भी एंगल से। अगर होती कोई एक आध फैमिली मेम्बर और उनके, और वो वहाँ पर उनके साथ रह रहे होते, तो चलो ये भी रहता कि चलो एक बेटा आ गया, कोई बात नहीं, एक बेटा या एक बेटी उनके पास है देखने के लिए, उनका खुद का बच्चा है देखने के लिए। ओल्ड एज में माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आ जाना पहले भी नाकारा था, आज भी नाकारा है। कौन सा तूने यहाँ पे डंके की चोट पर आकर कुछ करके साबित कर कर दिखा दिया? कितना जा रहा है भाई जिम, सॉरी जिम तो जा ही रहा है कितना जा रहा है रेस्टोरेंट, वो सबको पता है, सारे रेस्टोरेंट वालों को पता है, सारे व्लॉगिंग वालों को पता है, जितने भी लोग तेरे को व्लॉग देखते हैं ना, वो सबको पता है कि तू पूरा दिन यहाँ औरतों के बीच में, लड़कियों के बीच में पड़ा रहता है और उन्हीं की जैसी हरकतें करता रहता है। तुझमें जिम्मेदार इंसान की तो एक भी हरकत नहीं है। एक लड़के की जो असलियत जिंदगी स्टार्ट होती है ना, वो शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली, तेरी तो शादी के बाद ही हुई है, उससे पहले तू क्या करता था हमें नहीं पता, शादी के बाद तू क्या कर रहा है वो हम बड़े अच्छे से देख रहे हैं भाई। और वही सारी चीजें भाई भाभी भी देख रहे थे, इसलिए तुझे 1% एक फूट यहाँ पसंद नहीं करते हैं। इज्जत के साथ किसी को ये नहीं बता सकते कि मेरा बहनोई करता क्या है। आइए मिलिए मेरे बहनोई से, ये है मेरे बहनोई जो एक जो है सुपर स्टार है, या फिर ये है मेरे बहनोई जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, नहीं, या फिर ये है मेरे बहनोई जो बहुत अच्छी IT कंपनी में जॉब करते हैं अच्छे ओहदे पर। क्या कहकर मिलाएं कि ये है मेरे बहनोई जो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गए हैं और मेरी बहन की कमाई पर यहाँ पर जी रहे हैं। ये है मेरे बहनोई जो घर मैं चला रहा हूँ, जिसकी ग्रॉसरी मैं ला कर देता हूँ और उसी घर में राशन में बैठ के जो है वहाँ पे नाश्ता पानी बनवा के ये लोग खाते हैं। ये कहेंगे वो शर्म करो। और जब तक ये चौचलेबाजी हो रही थी ना, तब तक भी ये नीचे ही खाना खाती थी। फिर प्रेगनेंसी शुरू हो गई इसकी, फिर तो भाई 7-8 महीने आप सबको पता है कि नीचे ही पड़े रहे, ऊपर बना ही कब है खाना। और ऊपर तो रेनोवेशन शुरू हो गया था ना फ्रेंड्स। जो इन सबको बैलेंस करके चले वही एक अच्छा मर्द कहला जाता है। भाई अपने साले से कुछ सीख लेते, कम से कम ये तो उनके अंदर एक बेस्ट खूबी है कि अपने माँ बाप को अच्छी VIP ट्रीटमेंट देते हैं और अपनी बीवी से भी करवाते हैं। और बीवी ने तो ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा कि अपने माँ बाप को ब्लैक पैच बोलकर और उनको पीछे छोड़कर सास ससुर को ज्यादा तवज्जो दी। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड चाहते थे। तो कम से कम उनसे ही सीख लिया होता। और इस चालू को भी यही सीखना चाहिए था अपनी भाभी से कि मेरी भाभी ने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो मैं भी उनसे थोड़ा सा कुछ सीख लूं। बात तो सही है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई। शबनम तो हमेशा सही कहती है, तुझे वैसे फनी की बात सही लग रही थी, लेकिन मैं हमेशा बिल्कुल सही कहती हूँ। चलिए बात तो अच्छी है, तालियां तालियां बजाइए। तो अब कोई ताली नहीं बजाता तो कहते ये तुम्हारी ऑडियंस कैसी है जो तालियां नहीं बजाती। अरे भाई लुखे लोगों की बातों पे, लुखी बातों पे कौन ताली बजाएगा। हाँ, फिर तूने कहा जबरदस्ती कट मारा, फिर कहा तालियां बजाओ जोर जोर से, तो फिर इतने तालियां बजाई नकली ऑडियंस ने। वो जो 4 लोग थे, नकली ऑडियंस ने इतनी तालियां बजाई कि फिर रुक नहीं देते कि अगला सवाल पूछने के लिए। कहता है ऑडियंस बड़ी सुस्त है तुम्हारी। भाई तालियां बजाने के लायक कोई काम तो कर। तो फिर ये नकली ऑडियंस नहीं, जो तेरे असली साले है ना, वो भी तेरे लिए तालियां बजाएंगे, पर ऐसा कुछ काम तो कर। क्या घटिया सवाल पूछा है। जब एक लड़का कुंवारा होता है और उसको जो है ना, वो जब जॉब कर रहा होता है, तो क्या उसको शादी का शौक होता है? छी,
कैसा सवाल पूछ रही है छपरियों वाला, ये पॉडकास्ट में पूछने वाला सवाल है। काश तूने असली सवाल पूछे होते जो लोग तुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, पर वो तो तू कभी नहीं पूछेगी। देखो भाई, शादी के लिए सबके लड्डू फूटते हैं और शादी का लड्डू एक ऐसा होता है, खाए पछता है, नहीं खाए पछता है। तो मैं खा के पछता रहा हूँ। हर कोई सोचता है मेरी शादी हो, नहीं, तूने थोड़ा अलग सोचा था। तूने सोचा था मेरी शादी हो जाएगी, चालू अच्छे से कमा रही है, अनलिमिटेड कमा रही है, अभी वो अपने कजन ब्रदर सिस्टर पे भी खर्चा करती है, भले कंटेंट के लिए खर्चा करती हो, फिर मैं उसको जो है ना अपनी टुच्ची टुच्ची सी बातों से एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो अलग बात है कि लोगों को वो तेरी टुच्ची बातें एंटरटेनिंग नहीं लगती। जिन लोगों को देखने की आदत है वो पिज़्ज़ा, नान, इसकी अम्मी, भाई, भाभी, इनको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से उनको देख रहे थे और उनकी वो फैमिली बॉन्ड उनको पसंद करते थे, मजाक पसंद करते थे, मिलना जुलना, एक साथ खाना, सब चीज़ें पसंद करते थे। पर तूने आके माहौल बदल दिया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। तूने सपने ऐसे देखे थे मैं जो है ना सब कुछ बदल दूंगा, वो तूने बदल दिया। तो फिर इसका जवाब सुन लीजिए। बशर्ते इंसान ये सोचता है कि मैं पहले खुद को सेटल करूं। तूने कौन सा सेटल करा? और भाई साहब कितना झूठ बोला इस आदमी ने, कितना झूठ, मतलब शर्म नहीं आती इनको। और ये सोचते हैं कि जो ये बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन पर जा रहा है, वहाँ पे इनके साथ रहने वाले लोग भी देखते हैं और इनके आसपास रहने वाले लोग भी देखते हैं, इनके जानने वाले लोग भी देखते हैं। उनको नहीं पता कि तू 5 साल बिता कर आया था सऊदी में, या 3 साल बिता कर आया था, या 2 साल में ही भाग आया था। कोई अगर वहां से है और मेरा पॉडकास्ट तक वहां पर पहुंच रहा है तो प्लीज मुझे जरा ये जरूर कंफर्म कीजिएगा कि इन्होंने इस पॉडकास्ट में ये बोला था कि ये वहां पर 5 साल बिता कर आया है सऊदी में, तो क्या ये सही बोल रहा है कि ये 5 साल बिता कर आया है वहां पर? क्योंकि चालू ने अपने एक और वीडियो में ये बोला था कि ये वहां पे 2 साल 3 साल के लिए गया था, लेकिन इसकी तबीयत वहां पे खराब रहने लगी, तो हमने इससे कहा था कि वापस आ जाओ, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं, खुद ने ही कुछ कुछ बोल रखा है, कुछ कुछ अपलोड कर रखा है। एक वीडियो में कुछ और बोलते हैं और दूसरी वीडियो में कुछ और बोल देते हैं। मिल गई अगर वो वीडियो मुझे कहीं पर भी, तो डेफिनेटली आपके साथ वो शॉर्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। तो एक लड़के को ये रहता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा पहले सेटल कर लूं, थोड़े से पैसे कमा लूं। जब इसने ये बोला कि सेटल कर लूं और पैसे कमा लूं, तो भैया इसकी जो नकली ऑडियंस थी ना, उनकी असली हंसी निकल गई। क्यों? क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि शब्द क्या है और बंदा क्या है, करता क्या है, एक्चुअली सोचता क्या है ये। तो कह रही सॉरी हमारी ऑडियंस थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही। तो ऐसे घूर के देख रहा है कि मतलब मैं जो लाइनें बोल रहा था उस पर ये हंस क्यों रहे हैं। और उसके बाद जब चालू हंसी है और फनी ने घूर कर सबको देखा है, तो सबकी हंसी और ज्यादा निकल पड़ी। किस बात पे? कि हर एक लड़का ये सोचता है कि मैं पहले सेटल हो जाऊं, कुछ पैसे कमा लूं, कुछ बन जाऊं, उसके बाद शादी करूंगा। और खुद ने क्या किया? इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। और इतना खिसियाना हो गया भाई ये, इसको कहते हैं जब इंसान जब झूठ बोल रहा होता है ना, फिर वो पकड़ा जाता है। तो इस तरह से खिसियानी बिल्ली की तरह से हंसता है। अगर ऐसी ऑडियंस हो ना तो तुम्हारा कोई भाग जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा तुम्हारे पॉडकास्ट में। इतना खिलस गया ये अंदर से। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि शादी का देखो हर किसी लड़के का सपना होता है, बस फर्क क्या होता है कि कुछ लड़के होते हैं वो बहुत जिम्मेदार होते हैं। हाँ, कुछ लड़के नहीं, आज की डेट में ये मैं पहले का नहीं बता रही, लेकिन आज की डेट में 99.9% लड़के ऐसे होते हैं जो पहले ये सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, अपनी अच्छी जॉब हो जाए, कुछ अपने लिए जो अर्न कर लूं, कुछ अपनी सेविंग कर लूं, उसके बाद मैं घर गृहस्थी, बीवी बच्चे, उनकी सबकी जिम्मेदारी लूं। क्योंकि आज की डेट में लोगों को समझ में आ गया है कि पैसा है तो सब कुछ है, फिर आप जो है बीवी बच्चे आने वाले खर्चे वो सब मैनेज कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले कभी अब से 25-30 साल पहले का ज़माना हुआ करता था, जब हमारी अम्मी बताया करती थी। तो जब बच्चे पढ़ते होते थे कि जस्ट अभी उनकी जो है पढ़ाई ख़त्म हुई है, तो वो चाहे फिर अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभाल रहे हैं तो शादी कर दी है, फिर चाहे वो जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब लगी है तो शादी कर दी है। लेकिन क्या है ना, पहले जल्दी शादी करने का ये रहता था कि टाइम से शादी कर लें, लेकिन अब यह रहता है कि अभी ग्रेजुएशन हो गई, एजुकेशन हो गई, या फिर कोई भी वोटेवर किसी भी टाइप का आप जो है कोई जो है कोर्स कर रहे हैं, वो अपना ही टाइम लेता है, वो अपने साल लेता है। लेकिन तेरे केस में तो वो दोनों ही फेल हैं। ना तो तूने अपने आप को सेटल होने दिया और ना तेरी एज से पहले शादी हुई, एज खींच के तो शादी हुई और उसमें भी सेटल नहीं किया। मेरे को लगता है पहले मुझे अपनी फैमिली को देखना है, अपना घर बनाना है, फिर झूठ देख फनी भाई, ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा। जिन बातों के सबूत तुम्हारे खुद के व्लॉग्स में हैं
वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चल पाएंगे। ना तुमने खुद को सेटल किया, ना तुमने अपना घर बनाया। घर बनाया था तब जब चालू को वहां पर एक कमरा चाहिए था। अब भाई ऑब्वियसली ये कमरा तो चाहिए था। अब एक तुम्हारे माँ बाप का कमरा है जिसमें बेड डला हुआ है, फिर एक तुमने वो पीछे स्टोर रूम बना रखा था जिसमें तुम बहुत सारा गोदाम टाइप का तुम सामान भर कर रखते थे, और एक जो है वो पीछे की तरफ वो तख्त सा पड़ा रहता था, और एक छोटी सी किचन थी, ऊपर कुछ था नहीं। तुमने वो सिंगल सिंगल सिर्फ एक कमरा बनाया था, एक आगे बालकनी थी, पूरी छत ऐसी पड़ी हुई थी। और वो कमरा भी जब बनाया गया था जब चालू की तरफ से पैसे दिए गए थे शादी के लिए, और वो सब चीज तुमने उससे पूछ पूछ कर वहां पे कराई थी। बहुत सस्ता सा मिनिमम चीजों से वो कमरा तैयार किया गया था, प्रॉपर तरीके से। अलमारियां भी नहीं डेवलप कराई गई थी, अलमारियां भी ऐसे ही लाकर खड़ी कर दी गई। तो तुम यहाँ पर भी फेल हो गए। ना तुमने सेटल हुए, ना तुमने इतनी कमाई की, ना तुमने घर बनाया अपनी बीवी के लिए जिससे कि तुम उसको अच्छी से अच्छी जिंदगी दे सको, या उसको कम से कम रहने सोने के लिए तो कम से कम ऐसी प्रॉपर जगह दे सको जिसमें वो सेटल हो जाए। पर उसका सवाल तो तब आता है ना जब इनको यहाँ वहां पे बसना था, इसीलिए तो वो मिनिमम किया, क्योंकि वहां बसना तो था नहीं, प्लान तो यही था। कहता है शादी करना एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बट शादी करके उसको निभाना बहुत बड़ी ओ माय गॉड, जरूरतों को पूरी करना। फिर आपके माँ बाप भी आपके साथ हैं, झूठ मत बोलो, माँ बाप कहाँ है साथ में, उनको भी आपको मैनेज करना है। मैनेज तो तब करोगे ना जब वो साथ में रहेंगे। वो ये तो मुश्किल से 7 दिन से ज्यादा ना यहाँ पे साथ रह पाती है, ना वहां जाके साथ में रह पाती है। बहुत दिनों बाद जब से तुम्हारी शादी हुई है, एक बार ऐसा मौका आया होगा कि 15 से 20 दिन जो है वो यहाँ पर रह कर गए। जब तुम्हारा बेबी हुआ है तो तुम सास ससुर तो उसमें भी बाद में आए, उनको तो बहुत कम दिन रहना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि शादी जब करो जब आप थोड़ा सा कमाते हो। इन लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अपना ही जो है ना ये थूका हुआ चाटते रहते हैं, खुद का बोलते हुए शर्म नहीं आती। एक बार अपने पुराने व्लॉग्स देख लिया करो, क्या कमा रहे हो वैसे तुम, बाय द वे कभी तुमने दिखाया नहीं है। और जब तक रेस्टोरेंट नहीं चलता था तो कम से कम ये चाहता तो ये चालू का काम संभाल सकता था, है ना भाई। तो जो नहीं, उनके लिए इसने बंदे ला कर रख दिए। कभी वो लड़का ले आया जो वेल एजुकेटेड था और जिसको इनका रवैया समझ में नहीं आया, इनका ढंग समझ में नहीं आया, कि उससे जो ना सारे काम कराने की धर्मदादा बनाने की कोशिश किया था। वो बेचारा छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि उसने जिस तरह से कोर्स किया हुआ था, जिस तरह से वो पढ़ा लिखा मैच्योर और जो है कोर्स करके वो ये काम करने के लिए, नौकरों वाले काम करने के लिए तो नहीं था, वो इनकी जॉब छोड़कर चला गया। फिर ये अब ऐसे लड़के को पकड़ लाए जो बेचारा अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है। वो बेचारा है ना, तो वो तो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में उसने सोचा नहीं था कि मुझे यूटेंसिल्स धोने पड़ेंगे बैठकर, मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। तो वो तो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है। आज तक कभी एडिटिंग सीखी तो चालू अपी ने भी नहीं थी, लेकिन करते करते आ गई ना, तो चालू अपी इसको भी सिखा सकती थी। व्लॉगिंग करना प्रॉपर इसको नहीं आएगा। फ्रेंड करके जब ये इतना क्लोज ले आता ना, इसकी गंदे से दांत देखकर ना लोग किलस जाते हैं। और जब ये मोर्चा संभालता है तब ये ऐसा कर देता है कि चालू जो ट्रोलिंग का शिकार हो जाती है, तो वो भी प्रॉपर नहीं कर पाता। तो कौन से काम में इसने हेल्प कर दिया है? और ये तो काइंड ऑफ बहुत पढ़ा लिखा है जो इसने अभी बताया। अगले सवाल वही आने वाले ना, एजुकेशन पर भी आने वाले हैं, तो हम भी अभी ये देखेंगे और फिर बताएंगे कि ये कितना एजुकेटेड है। शादी से रिलेटेड तो सवाल हो गए, ये तो अभी आगे भी आते रहेंगे। काफी सारे सवाल आए कि आप चालू से कहाँ मिले, पहली मुलाकात कैसी थी, चालू की अच्छी बात, चालू की बुरी बात, और ये था अपने लिए साफ सफाई का, यूं कह लो खुद की तारीफ करने का एक निंजा टेक्निक। क्योंकि फ्रेंड्स ये ऑलरेडी बोल चुकी थी कि हमारा 7 साल पहले से चक्कर चल रहा था, 2-2.5 साल तो इसकी शादी को हो गए। तो ऑब्वियसली सबको ये भी पता है, आधी से ज्यादा बातें तो ये बता चुकी थी। रही सही बातें भाई ने अपने उसमें जब इंट्रोड्यूस कराया था तब बता दी थी। लेकिन लोग ये नहीं कह रहे कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, क्या हुआ था, कि लोग मांग रहे हैं लव स्टोरी क्या है, और वो ये बताएंगी नहीं। क्योंकि लव स्टोरी बताएंगी तो झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोलना पड़ेगा तो एनएफ आ जाएंगी सामने। क्योंकि ये तो एनएफ ने प्रॉमिस किया है कि जब ये झूठ बोलेंगे और जब ये झूठ बोलेंगे तब मैं आऊंगी। ये झूठ नहीं बोलेंगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, कि जहां ये झूठ बोलेंगे वहां मैं सच बताने आऊंगी। अब फ्रेंड्स क्या करें, हम तो फंस गए, क्योंकि वही वाली बात है कि झूठ बोल नहीं सकते और सच बता नहीं सकते। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है कि मुझसे रिलेटेड और भी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की। और देखो उस सवाल को गोलमोल कर गई, क्योंकि क्या है ना, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब अगर फनी ने गलती से दे दिया तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक किया, ये भी काफी सारे सवाल थे। तो मैंने मास्टर किया है किस चीज में? गुटखा खाने में, धोखा देने में, माँ बाप को छोड़ने में, रिश्ते तोड़ देने में, बीवी के पैसों पे कैसे ऐश करते हैं उसमें। MBA किया हुआ है मैंने, और ये MBA किया हुआ अपना रेस्टोरेंट होटल मैनेज नहीं कर पा रहा, वहां टाइम नहीं दे पा रहा,
उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहा, और एमबीए किया हुआ था तो किसी ने तुझे मना किया था? अगर तूने फर्जी एमबीए नहीं किया हुआ है तो तू अगर अपने भाई से बोलता या तू कहीं पर भी रिज्यूमे डालता तो क्या तेरे को जॉब नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती। जब तक तेरा रेस्टोरेंट ओपन नहीं होता तो तू यहाँ कम से कम थोड़ा सा ट्रोलिंग का शिकार कम बनता। अगर तू ये सोच लेता कि भाई चालू के साथ मुझे यहाँ पे रहना है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। फैमिली तो वैसे तो फैमिली वो किसी की भी सगी नहीं है एक्चुअली, उसको सिर्फ अपने कंटेंट के लिए यहाँ पर रहना था, तो उसकी वजह से मुझे भी यहाँ पे रहना पड़ेगा। पर यहाँ पे कम से कम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तो रह सकता था। अगर तू कोई जॉब करता तो तेरे को तो जॉब मिल जाती। भाई तूने तो एमबीए कर रखा, ठीक है उतना नहीं कमाता जितना चालू कमा रही है बैठे बैठे फ्रेंड करते हुए, पर कम से कम इतना कमाता कि लोग तुझे रिस्पेक्ट से देखते कि हाँ यहाँ रह रहा है बंदा, लेकिन कोई बात नहीं अपनी जॉब कर रहा है, भले चाहे यहाँ पे ससुराल में रह रहा हो। और इसको ससुराल ही कहते हैं, घर जवाई ही कहते हैं। तुम लाख छुपा लो, लाख कह लो, हाँ अगर तुम्हें ये टैग हटाना है डेल्टा वाले घर में चले जाओ, क्योंकि फिर यहाँ से थोड़ी सी दूरी हो जाएगी। यहाँ तो ठीक उसी बिल्डिंग के ऊपर रह रहे हो, लिफ्ट पकड़ी नीचे, लिफ्ट पकड़ी ऊपर, सारे दिन तुम नीचे पड़े रहे, तो पूरी प्रेगनेंसी तुमने नीचे निकाली है। जिसकी ग्रोसरी तुम्हारे भाई बहनोई साले साहब वो भरते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी का घर है वो, तुम वहां पर बैठकर फ्री का खाते हो, वो भी बिना कमाए हुए। तो शर्म आनी चाहिए। तो मैंने मास्टर किया हुआ है। अच्छा, और आंखें बड़ी हो गई चालू पी की तो कह रहा माशाल्लाह बोलो। हाय हाय, माशाल्लाह भी बुलवाना पड़ रहा है। एमबीए किया हुआ है, अच्छा तो माशाल्लाह बोलो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाथ पकड़ के दबा दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? देख भाई, किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता। भले ये दोनों बहन भाई ड्रॉप आउट सही, लेकिन थोड़ा तो तुझसे तो बेहतर ही लगते हैं कि हाँ चलो इनको थोड़ा सा तो लगते हैं देखने से कि पढ़े लिखे होंगे। देखने भर से लगते थे, अब तो वो भी नहीं लगते। भाई का तो छोड़ दो, मुझे भाई के बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी। चालू ने क्या हॉल बना लिया है भाई। नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। नहीं नहीं, हमें लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो। चलो अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो क्योंकि अभी आप वेट कर रहे हो रेस्टोरेंट का। अब तो चालू ने भी बोल दिया। भाई शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये लाइनें मुंह से निकाल रहे हो और उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हो और उसको कट भी नहीं कर रहे, तो लोगों का कहने का मौका तो मिलेगा ही ना। तो उससे पहले आप क्या करते थे? मेरी फर्स्ट जॉब थी जेपी सीमेंट में, दिल्ली में मैं जॉब करता था। मैंने स्टार्ट की थी 8,000 रुपए से। मैंने वो कंटिन्यू करी ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद। फिर उसके बाद मैं चला गया सऊदी। ग्रेजुएशन के बाद अगर तूने नौकरी की थी और तू सऊदी गया है अभी यहाँ से आने से 4 साल पहले, तो इतने साल बीच में क्या किया? क्योंकि 12th की उम्र कितनी होती है ये सबको पता है, और अब तेरी उम्र अब से 4 साल 5 साल पहले कितनी होगी ये पता है। बीच के सालों में क्या किया? लोग बेवकूफ होंगे, लेकिन उनमें से बहुत समझदार लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि तुम टाइम का जो ड्यूरेशन खेल रहे हो ना माइंड के साथ। सऊदी में मैंने वहाँ पे IT कंपनी में मैंने जॉब किया है, क्योंकि मेरे बहनों वहां पर ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने ही इसको कह दिया होगा कि भाई आ जाओ मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। तो अगर इसको सऊदी में जॉब मिल सकती है क्योंकि इसने तो भाई मास्टर किया है, MBA किया हुआ है, तो इसको यहाँ पर भी जॉब मिल सकती है कहीं पर भी, चाहे फिर वो मुंबई में हो, मीरा रोड पे हो, चाहे फिर आपको कहीं पर भी हो। क्यों नहीं रेज्यूमे डालकर क्यों जॉब नहीं कर देते? क्यों ये जो है नल्ले घर जमाई का टैग लगा के घूम रहे हो, खासतौर से नाकारा का? अब तो रेस्टोरेंट है। 2 साल तक इसने ऐसे ही घर में बैठ के ऐश करी, जब भी बीवी के टुकड़ों पे ही पल रहा था और आज भी, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट किया। मैं नहीं कह रही, अपने मुंह से इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। यही हमारा अर्निंग सोर्स है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। जब लोगों ने ये कहा है कि अब तो तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी व्लॉग डालने की जरूरत क्या? रेस्ट करो। और वो भी क्यों व्लॉग डाल रहे हो जब तुम्हारी भाभी इतनी ज्यादा सीरियस है और इतनी बीमार है और तुम व्लॉग पे व्लॉग बना रहे हो? व्लॉग दिखाने के लिए ऑब्वियसली कोई उदास तो दिखाएगा नहीं, हंसी मजाक ठिठोली मेकअप सब कुछ करेगा। ईद भी मनाएगा, वो भी जब 2-3 दिन पहले ही इनके घर के फूफा जी एक्सपायर हो गए। तो जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया व्लॉग बनाने पे, तो इन्होंने ये बात खुलकर बोली कि फ्रेंड्स यही है हमारा अर्निंग सोर्स। तो इसका मतलब रेस्टोरेंट से तो कमाई होती ही नहीं है। 1 साल हो गया रेस्टोरेंट खुला हुआ और अभी 1 महीने पहले ही इन्होंने ये कहा है कि यही हमारा अर्निंग सोर्स है। कहता है तो फिर मेरे जो है बहनोई वहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने 5 साल जॉब की। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। मैंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। तो जॉब क्यों नहीं कर लेता? माना कि पैसे कम मिलेंगे, जॉब करना भाई। क्यों घर में औरतों की तरह से पड़ा रहता है, लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली मजाक मस्ती करता रहता है? काश तूने नौकरी की होती ना, तो तेरे जो बहनोई हैं, तेरी जो सलज साहिबा हैं, तेरे जो रिश्तेदार हैं, तेरे जो घर वाले हैं और तेरे जो ससुराल वाले हैं, वो सब तुझे कम से कम इज्जत की नज़र से देखते और तुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं है कि मैं 8,000 की नौकरी करूँ या मैं 5,000 की नौकरी करूँ। भाई काम करना है, पैसे लेने, अपने घर को चलाना है। ये बता आज कौन घर को चला रहा है? और आज तेरी बीवी ने डंके की चोट पर आकर
ये कहा है कि हमारा तो व्लॉगिंग ही हमारा अर्निंग सोर्स है और व्लॉगिंग से ही हम कमाते हैं। और व्लॉगिंग चैनल तो तेरी शादी से पहले से था, तेरी बीवी शादी से पहले से कमा रही थी और ये तेरी बीवी का काम है, फिर तू क्या करता है भाई। अच्छा चलिए ये बताइए कि कितना अर्न कर रहे थे। और चालू अपी ने बड़े ही उससे जो ना लिख भी दिया है, प्रीवियस अर्निंग कितनी थी, कहते 70,000 रुपए थे उस वक्त मेरे। तो वहाँ पे आप जो ना 70,000 जो है ना अर्न कर रहे थे। तो ये जो जॉब छोड़ने का डिसीजन था आपका, ये इजी था या मुश्किल था या क्या था? इजी तो नहीं था, इजी तो नहीं था। फिर काहे को छोड़ के आया भाई? मैं कश में था कि यार मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं वहाँ क्या करूंगा। नहीं भाई, तेरे को यकीन था मैं 70,000 रुपए के लिए यहाँ पे घिस रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मशक्कत कर रहा हूँ और वो बड़े आराम से इतने तो 1 मिनट में उड़ा देगी। वहां पे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 मिनट में तुझे 1.5 लाख रुपए का फोन दिला दिया था इसने शादी के तुरंत बाद, जिसके लिए तुझे उसकी आधी कीमत के लिए तुझे पूरे महीने मशक्कत करनी पड़ती थी। उससे तेरी 2 महीने की कमाई में, 2 महीने की मेहनत में तुझे 1 मिनट में फोन दिला दिया था। तो ये सपने सुनकर सोचकर बड़ा खुश होकर तू वहां से नौकरी छोड़कर आया था, झूठ मत बोल। तो मैंने सोचा कि नहीं अब बहुत बस हो गया, अब अपने देश जाना है, अपने वतन जाना है, वहीं पे जाके कुछ करना है। और वहां से आने के बाद भी कुछ नहीं किया और अब तक भी कुछ नहीं कर रहा है। और फिर शादी भी करनी थी भाई। अभी तो तूने कहा था कि जब तक सेटल ना हो जाए, जब तक इतनी अर्निंग ना हो जाए, जब तक अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, जब तक इतने पैसे ना जमा कर लें, जब तक कोई सेटल ना हो जाए किसी लाइफ में, तब तक शादी नहीं करनी है। अपनी बातों पे खुद नहीं टिका रहा। जब तेरे पास जॉब नहीं थी तो तूने शादी कर कैसे ली? ये शादी नहीं थी भाई, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग के तहत अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, उनके फिर बहुत सारे जवाबात भी हैं। तो जैसे जैसे सवालात होंगे वैसे वैसे जवाब भी होंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग से एक भी वीडियो नहीं गई है तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करूंगी कि आज मेरा थोड़ा सा सर दुख रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है एक अलग टाइप का वीडियो बनाया जाता है और जितना बनेगा उतना आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी तो आपको पता है पार्ट्स में मैं फिर से डाल सकती हूँ। तो मैं हो सकता है रात को डाल दूँ, मतलब आज ही डाल दूँ, और हो सकता है फिर मैं कल दिन में डालूँ। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ इसी के पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।